मीनाक्षी और ज्योत्सना, अभी मैं एक ना डेटा शेयर करने जा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि देश में 26% लोग यानी हर 4 में से एक शख्स वॉशरूम जाने के बाद साबुन से हाथ नहीं धोते हैं। और भारत में 60% फैमिली ऐसी है जो खाने से पहले सही से हाथ की सफाई नहीं करते हैं, मतलब सिर्फ पानी से हाथ धो लेते हैं। इतना ही नहीं, हर 3 में एक व्यक्ति खांसने या फिर छींकने के बाद हैंड वॉश करना भी जरूरी नहीं समझता। अब समझिए जब हम हाथ मिलाते लोगों से। मैं ये सोच रही थी कि कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी झेलने के बाद अभी भी अगर ये डेटा है तो ये बड़ा अलार्मिंग है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 15,000 से ज्यादा बैक्टीरिया आपकी हथेली से चिपके रह सकते हैं, और अगर आपके साबुन से हाथ साफ नहीं किए गए हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म 48 घंटे तक हाथों पर जिंदा रह सकते हैं। और यही वजह थी कि कोरोना के दौरान डॉक्टर्स ने थोड़ी थोड़ी देर पर हाथ धोने की सलाह दी थी। लेकिन मीनाक्षी, डर खत्म होते ही कहानी एक बार फिर से पहली जैसी हो गई है, जिसका आप जिक्र भी कर रही थी। ज्यादातर लोग प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, जिसका सीधा असर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। और फिर हेल्दी डाइट लेने के बाद भी शरीर को प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिल पाते, जिससे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। अमित, बिल्कुल, और इसका असर ज्योत्सना बच्चों की ग्रोथ पर पड़ता है तो बड़े लोगों में बोन्स और जॉइंट्स की परेशानी शुरू हो जाती है, और फिर जोड़ों में अकड़न, सूजन और दर्द से हाल बेहाल हो जाता है। वैसे भी मॉनसून का महीना शुरू हो चुका है और इस दौरान नमी की वजह से जोड़ों और हड्डियों का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को पहले से ही गठिया है, उन्हें अपने हाइजीन का ख्याल दूसरों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा रखने की जरूरत है। और वैसे भी भारत में आर्थराइटिस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और ये बीमारी सिर्फ बड़ों को ही नहीं मीनाक्षी, बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है, इसलिए परेशानी ज्यादा गंभीर है। तो चलिए आज योग के जरिए हड्डियों और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। नमी वाले इस मौसम में भी आर्थराइटिस आपको ना सताए, इसके लिए अमेरिका की धरती से योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई। और आप जो बात डेटा बता रहे थे कि 25% लोग हाथ नहीं धोते खाने से पहले, हाइजीन तो प्रॉपर मेंटेन करना ही चाहिए। और जहाँ तक अर्थराइटिस की बात है तो अर्थराइटिस में तो एक एक अभ्यास को ऐसे 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक ऐसे करना होता है। ऐसे ऐसे एक एक जॉइंट को ऐसे भस्त्रिका दोनों ही करते रहे, भस्त्रिका कपालभाति। तो किसी भी जॉइंट में किसी भी प्रकार के कोई दर्द का प्रश्न ही नहीं, इतना ज़बरदस्त अभ्यास है। एक एक जॉइंट को ऐसे 10-20 बार ऐसे हमने ठीक से हिला लिया तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है जॉइंट्स की तो फिर एक एक अभ्यास को हम 100 बार करवा देते। और जिनकी गठिया से गठड़ी सी बन जाती है, पूरा शरीर जाम हो जाता, उनको भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई, हम पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। ये महिमा है योग की। स्वामी जी, आपने जिक्र किया था कि महिमा का, देखिए महिमा यहाँ पर तो ऐसी है कि योग और आयुर्वेद की कई लोगों, करोड़ों लोगों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख रही है। लेकिन देश में अगर बात की जाए तो 22 करोड़ लोग स्वामी जी ऐसे हैं जो जोड़ों में दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या युवाओं की है और उसमें भी महिलाएं सबसे आगे हैं। अब गर्मी और उमस में वैसे ही दर्द बढ़ने वाला है, तो योग के साथ साथ क्या करना है ये भी हमें समझा दीजिए। तो देखो, ये जो अभ्यास है ना, एक एक अभ्यास को 10-20 बार से लेके 50-100 बार तक हम करा देते हैं। और गठिया के कारण से जिनकी गठड़ी सी बन जाती वो भी ठीक हो जाते, भस्त्रिका भी पूरा, कपालभाति भी पूरा। और एक एक अभ्यास को हम तो अभी 10-10 बार कर रहे हैं, ऐसे 100 बार करें। और जो ऐसे करेंगे तो गठिया तो 100% अच्छा होगा ही होगा। इससे ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। और जो प्रारंभिक योग के साधक हैं उनके लिए भी ये अभ्यास बहुत ही अच्छे हैं जो अभी हम बता रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर हमारे भाई संजय डागी जी भी कर रहे हैं, और करोड़ों भाई बहन इंडिया टीवी पर जुड़ करके
टीवी के साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पर लोग योग न कर रहे हो। और यहाँ पर भी हम सेंट्रल पार्क के अलग अलग लोकेशन से आज कितनी सुंदर वाटर बॉडी के साथ हम, वैसे भी योग करने का विधान है कि आप पेड़ों वृक्षों के नीचे बैठ कर के, तालाब के किनारे या नदी के किनारे बैठ कर के योग करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पेड़ पौधे भी हैं, वनस्पतियाँ भी हैं और वाटर बॉडी भी है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़बरदस्त है। ये तो पूरा का पूरा सूक्ष्म व्यायाम हम करवाएंगे और फिर जोड़ों से शुरू हो करके रीढ़ की हड्डी के 33 मणकों तक वात का असर आ जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर इसका नस नाड़ियों पर, नाड़ी तंत्र पर भी असर आ जाता है, नाड़ीगत वात के ऊपर भी बात करेंगे और बात करेंगे आहार की भी। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, बाय बादी की चीज़ें जैसे फूल गोभी है, जैसे बहुत ज़्यादा मटर का सेवन है, राजमा है जी, ये सब की सब चीज़ें वात को बढ़ाती हैं। और खीरा खाना, टमाटर खाना टोटल मना कर देते हैं, लौकी का जूस भी मना कर देते हैं, खाली लौकी का सूप पी सकते हैं, लौकी की सब्जी खा सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।